गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है शिवरात्रि और सुबह के 4 बजे दिख रहा है ना आपको कितनी ज़्यादा रौनक है। पर मुझे लगा था कि टाइम से उठ जाऊंगी तो सही रहेगा। सुबह सुबह जाना था मुझे मंदिर सुबह जाने का रीज़न ये है कि अगर मैं 8 या 9 बजे तक का इंतज़ार भी करती हूँ तो उस बीच दिक्कत ये होती है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं चूज़ करती हूँ 5:30 बजे, 5 बजे उठना, 5:30 बजे के तक नहाओ धो और 6 बजे तक तुम्हारी पूजा हो जाएगी। तो यहाँ अभी बज रहे हैं 6:15। मेरा बेटा भी उठ गया है। हालांकि मैं इसे दोबारा सुलाने की कोशिश में थी पर ये सोया नहीं, क्योंकि मेरे ना चाबी घर में ताला लगा के जाना और खोलना, इसकी आवाज़ से ये उठ गया। फटाफट बनाया मैंने ढोकला, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और छुट्टी का दिन था तो कुछ अच्छा सा ही बना देती। छत पे गई बच्चों को घुमाने, देखा मेरे गार्डन में येलो कलर का सुंदर सा फ्लावर आया हुआ था। क्योंकि ना मुझे अब इनसे इतना ज़्यादा प्यार और लगाव होने लगा है ना कि मेरा मन तो बहुत करता है कि रोज़ मैं छत पे आऊँ, पर अपने घुटनों की वजह से ना, अपने पैरों के दर्द की वजह से मैं ऊपर आ नहीं पाती बार बार। शायद भगवान मुझे और ज़्यादा ऊपर बुलाना चाहता है। बहरहाल मैं आपको दिखाती हूँ मेरे गार्डन में कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। नीले फूल जो कि शिव जी को बहुत पसंद है, जिन्हें अपराजिता के फूल भी कहते हैं। साथ में आप देखो कि जंगली जो पौधा है वो कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, और जिसकी देखभाल कर रहा है वो बहुत बेकार हो गया। बेटी को लेके जब मैं नीचे आई तो दोनों बदमाशी कर रहे थे, सॉरी मंगवाई तो बेटे ने खुद ही आगे बढ़ के सॉरी बोल दी। क्योंकि सच बात है, एक बच्चे की अगर डांट लगने लगती है तो दूसरा अपने आप ही शांत हो जाता है। उसे पता है कि मुझे अब अपने आप को बचाना है, मम्मी की डांट नहीं खानी। बच्चों को रेडी करा, फटाफट मनाया और बेटी को लेके चली गई मैं डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे अपनी दवाइयाँ लेनी थी तो उसके लिए मुझे ब्लड टेस्ट वगैरह कराने थे। तो उसके लिए कन्वीनियंट टाइम यही था। आने के बाद देखा तो यहाँ पे बंदर खड़े थे स्वागत में। फ़िलहाल अच्छा हुआ कि यह मुझसे डायरेक्टली नहीं टकराए नीचे, नहीं तो मुझे और मेरे बच्चों को भगा भगा के काटते। फ़िलहाल मैं तो अब आ गई अंदर, क्योंकि इन्हें देखते देखते समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। तो चलो आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं एक छोटा सा सुंदर सा सूट बना रही हूँ। रीज़न क्या है इसका कि मैं रेडीमेड सूट ख़रीद लेती हूँ, वो भी अच्छा है, उतने ही पैसे में पड़ता है। फ़िलहाल मैं इसकी कपड़े की सलवटें ठीक कर रही हूँ ताकि मार्जिन बहुत अच्छे से सेट बैठे। प्लाज़ो मैं सिल रही थी। प्लाज़ो सिलने का रीज़न ये है कि मेरे पास बॉटम वेयर में बहुत कम चीज़ें हैं, और बॉटम के ये तो पूरा सूट ही है। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू क्यों बिना बात के कपड़ा ख़राब कर रही, किसी को दे देती, वो पहन लेगा बना के। बेसिकली मुझे, मेरा मेन रीज़न यही है कि मैं एक कपड़ा ख़राब करूँगी, 2 ख़राब करूँगी, 3 ख़राब करूँगी, शायद तीसरे या चौथे कपड़े तक आते आते मुझे ऐसा लगता है कि मैं और अच्छे से स्टिचिंग कर लूँगी। और ये पहला कपड़ा नहीं है मेरा ख़राब करने वाला, इससे पहले मैं भी 2 कपड़े और कॉटन के ख़राब कर चुकी हूँ। पर यह है कि हर बार हमें कहते हैं ना कि जब हम गिरेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे चलना। तो एग्जैक्टली यही, जब तक हम कटिंग नहीं करेंगे, स्टिचिंग नहीं करेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे तो होगा क्या। फ़िलहाल मैं घर में ही रहती हूँ और कुछ कर नहीं रही हूँ, ना ही कोई जॉब कर रही हूँ, ना ही किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। घर में बैठे बैठे बोर होना और सिर्फ रील देखने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं, तो मैं अपने आप को बिज़ी कर रही हूँ। इस काम को करने में लगभग मेरा 1 किलो से भी ज़्यादा, 1 लीटर से भी ज़्यादा पसीना निकल गया होगा। पर हाँ, मुझे लगा ठीक है, अपने आप को बिज़ी रखते हैं। ज़्यादा किसी से फ़ोन मिला के इधर उधर की बातें करने से अच्छा है अपने काम से मतलब रखें। हालांकि मेरे पास ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत ही लिमिटेड लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं जिनके साथ मैं कांटेक्ट में रहती हूँ। तो उनके पास भी इतना समय नहीं कि वो पूरा दिन मेरे से बैठ के बातें करें। फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास ना 2 चीज़ हैं। मैं किसी को इम्प्रेस नहीं करना चाहती, बट हाँ, मैं एक तो मैं इतने गलत नंबर में पैदा हो गई हूँ ना कि मेरे को ना सब कुछ करने की आग लगी रहती है। खैर, करना तो चाहिए ना, चाहे आप इसे चुल कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, मैं तो बस बिज़ी रहने में मस्त रहती हूँ। यहाँ पे मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली है, जो कि एक्स्ट्रा कपड़ा था, और इसमें स्लीव्स भी निकल जाएंगी। हालांकि बॉटम वेयर है, लेकिन अगर इस कुर्ती के कपड़े में थोड़ा बहुत कम पड़ा। ये फ्रंट है, ये कॉलर वाला टाइप में बनना था, लेकिन मुझे कॉलर टाइप में नहीं बनाना। और भाई थोड़ी देर में हो गई है बहुत तगड़ी वाली बारिश, और इस प्यारी से वेदर में ना, सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हाय जाऊँ मैं चाय पकौड़ी खाऊँ, लेकिन अपने मोटे बढ़ते पेट को देख के अपने मन को दबा लिया मैंने कि छोड़ो, पकौड़ी वकौड़ी खा के वैसे ही मैं पकौड़े जैसी हो गई हूँ। तो चलो भाई, हम बारिश का मज़ा लेते हैं और इन बंदरों के उछल कूद को देखते हैं, कितना सुंदर लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं जहाँ भी रहती हूँ ना, हर चीज़ में खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ। मुझे खुश रहना बहुत पसंद है। चलो, वैसे तो ये भी मार्केट जा रही थी, लेकिन यह बरसात को देख के वापस अपने पेड़ों की झाड़ियों में छुप रही है। और अब बज रहे हैं शाम के, मुझे नहीं पता कितने। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ, बहुत सारा काम करना है मुझे, क्योंकि
शिवरात्रि के बाद ये जो वीडियो ज्वाइन करी अब मैंने ऐड करी इसके अंदर, ये है फ्राइडे की। और फ्राइडे को था मेरा वैभव लक्ष्मी माता का व्रत। और आज का दिन मैं बिल्कुल भी बेकार नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा हो जाए। और अभी बज रहे हैं शाम के 4 और बहुत सारी लेडीज़ सारा घर का काम करके पहुँच गई होंगी मेहंदी लगवाने। पर फ़िलहाल आज मैं कहीं नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरे पास सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं आज मेरे साथ जो अनएक्सपेक्टेड थी। और क्या आप भी मेरी तरह मीशो को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और उसके ही भरोसे सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और कल 2 चीज़ें पड़ने वाली हैं, इंडिपेंडेंस डे और तीज, तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए वैसे तो। बट मेरे पास ऑप्शन अब कुछ नहीं बचा। मेरे पास पहला ऑप्शन था कि मैं ग्रीन और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन में पहन लूँगी, लेकिन मेरी जो ड्रेस थी वो थी ग्रीन कलर की। तो फिंगर्स आर क्रॉस्ड, देखते हैं कल क्या होगा लुक। लेकिन आज का दिन तो अभी बाकी है ना। तो अभी मैं शाम के खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ और शाम का खाना बना के मैं रख दूँगी, ताकि मेरा जो फास्ट का जो खाना बनना है वो भी मैं बना के रख लूँ। और व्रत का खाना तो आप सभी लोगों को मैं ये भी बताना चाहती हूँ, आज फ्राइडे है तो लक्ष्मी माता का व्रत है मेरा। और व्रत कंप्लीट करने के बाद फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। फ़िलहाल चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाई गरीबी की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरी, तो मैंने ये फ़िलहाल मंगाए हैं मेहंदी स्टेंसिल्स। और ये मैंने ब्लिंकिट से मंगाया, मैंने मीशो से नहीं मंगाया। मैंने मीशो से बहुत सुंदर डिज़ाइन मंगाया था, लेकिन वो डिज़ाइन आएगा 21 अगस्त को, तब मुझे ज़रूरत नहीं होगी। तो मैंने ब्लिंकिट से ही मंगा लिया। और ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। अभी मैं वो पूरा ओपन करके दिखाऊंगी। इसे क्या दिखाऊँ ओपन करके, मैं लगा के दिखाऊंगी। तो पहले मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर लगाएंगे मेहंदी साथ में। सो गाइज़ अभी बज रहे हैं 5:14 और अभी मैं सारे काम करके फ्री हो चुकी हूँ। मैंने खीर बना ली है और जीरे वाले आलू बना रखे हैं, मैं दिखाती हूँ। तो चलो जल्दी से दिखाती हूँ। ये देखो, ये बनाए हैं मैंने राजमा, ये बनाया मैंने बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। ये बना मैंने अपने लिए आलू, देखो प्योर जीरे वाले आलू हैं, इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए जो कोई कुछ कह दे। उसके अलावा बनाइए ये खीर बढ़िया सी, खूब सारे मेवे डाल के, और आटा गूंद के रख दिया है। और मुझे अभी जाना है पूजा करने, क्योंकि 5:15 बज गए हैं और मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अगर मैं अभी पूजा कर लूँगी तो मैं फ्री हो जाऊँगी। और पूजा के लिए पहनने थे मुझे येलो कपड़े, पर मुझे मेहंदी भी लगानी है, तो मैंने ये वाला टॉप पहन लिया, जिससे ना मेरे कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे। और बस मुझे अभी पूजा करनी है और व्रत खोलना है, दैट्स इट। तो भाई अभी मैं पूजा करके फ्री हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने, और मेहंदी लगाएगी मेरी बेटी। तो भाई मैं ये फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ और इसमें मेरा पूरा सपोर्ट करेगी मेरी प्यारी सुंदर सी बेटी। टिंग। तो भाई मैंने अभी पूजा करी, मेरा मन इतना शांत हो गया, इतना अच्छा लग रहा है। अब मैं मेहंदी लगा लूँ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो ये अभी उठा था दोबारा उठ जाए। मैं दिखाती हूँ, ये देखो ये सो रहा था बहुत देर से और मेरी मेहंदी लगाने के टाइम पे उठ गया। मैंने इसे दूध दिया और सो गया दोबारा। अब चलो पहले मैं स्टिकर लगा लेती हूँ, फिर मैं आगे दिखाऊँगी वह मेहंदी कैसी लगी। उसे बताती है कि कैसे 500। सो गाइज़ रात के बज रहे हैं 8:15 और मेहंदी स्टेंसिल्स ने अपना जादू दिखा दिया है। फ़िलहाल अभी मैंने दूसरे वाले हाथ में अप्लाई कर रखा है, देखो कुछ इस तरह से। और अभी जो दूसरा वाला हाथ है वो दिखाती हूँ। और दूसरा हाथ ये देखो, ये स्टेंसिल्स हैं। अगर स्टेंसिल्स इतना फिनिशिंग से वर्क करते हैं तो मुझे लगता है फिर हमें मेहंदी लगावाने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सुंदर लग रहा है। और बाकी की मैं एग्जैक्ट क्लियर फ़ोटो अटैच कर दूंगी इसके साथ, तो देखना कितना प्यारा आउटकम आया है। बाकी चलो मिलते हैं सुबह के टाइम पे, बाय बाय। और भाई मेरे डियर प्यारे पति जी, मैं तुमसे ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बार मैंने स्टेंसिल्स मंगा के ये लगा लिए। हालांकि तुमने मुझे बोला था कि चल मैं मेहंदी लगवा दूंगा, लेकिन रात को 9 बजे कहा। तो इस बार तो मैंने तुम्हारे पैसे बचा लिए हैं, लेकिन अगली बार मैं पैसे नहीं बचाऊंगी। मैं जाऊंगी और 500 रुपये का एक हाथ लगवाऊंगी। अपने आप देखना तुम्हें कहाँ से पैसे पे करने हैं, ठीक है। बाकी ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा और सेफ़ लगा, क्योंकि मेरा बेटा जो गोद का है तो मुझे कन्वीनियंट टाइम पे मेहंदी लगवानी होती है। मेरी फ्रेंड भी लगा देती है। फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि मेहंदी लगवाने का वादा करके मेरे हस्बैंड घर में आए हैं 12:30 बजे। क्या आपके हस्बैंड भी ऐसे करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।